हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एमएस एक्सेल में बहुत अच्छे फार्मूले सीखेंगे। आपने कभी सीखे नहीं होंगे। हम आपको एक अच्छा वीडियो बना के आपको देते हैं। लेटेस्ट आपने सुना होगा, सम तकरीबन इस्तेमाल होता है बिजनेस में। अगर आप बिजनेसमैन हैं या कोई कंपनी चलाते हैं या एक्स वाई, सम फार्मूला जो है वो आपने तकरीबन आप करते रहते हैं डेली लाइफ में, ठीक। और उसके बाद सम इफ फार्मूला है, सम इफ एस है, इफ एस, सम प्रोडक्ट टी सम, ठीक है। ये फार्मूला जो हैं हम आपको सिखाएंगे। फार्मूला का नेम तो सेम है लेकिन उसमें फर्क है। सम का फंक्शन अलग है, सम इफ का फंक्शन अलग है, सम इफ एस का फंक्शन अलग है, सम प्रोडक्ट का फंक्शन अलग है, डी सम का फंक्शन अलग है। आइए हम आपको बहुत अच्छा समझाएंगे। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हमारी आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपके पास रिसीव होती रहें। बहुत अच्छा नॉलेज आपको मिलने वाला है। लेटेस्ट अभी जो टेस्ट होती हैं फेडरल पर्पस कमीशन की, सेवा टेस्टिंग सर्विस की, नेट एटीएस की, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें कंप्यूटर सेक्शन में जो सवाल आते हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। ये भी एक अच्छी चीज़ है, हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। हमने एक टेबल बनाई है जिसका प्रोडक्ट लिखा हुआ है। जो हम सेल करते हैं उसकी कैटेगरी कौन सी है, कौन सी प्रोडक्ट्स हम सेल करते हैं, कौन से रीजन में करते हैं, सेल्स पर्सन कौन है, क्वांटिटी कितनी की है हुई है, प्राइस कितनी है, टोटल कितना है, ठीक है। ये हमने टेबल बनाया हुआ है। अब इसमें हम अपनी मर्जी से फार्मूले इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आइए हम सीखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है सम। सम क्या है? सम फंक्शन किस लिए होता है? सम फंक्शन इसलिए होता है कि ये जो डेटा है लिखी हुई है, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, इस सारे प्रोडक्ट की ये टोटल अमाउंटिंग है, ये हम आप यहाँ से टोटल करेंगे। एक तरीकेकार है करने के लिए, आप यूज करते हैं इस टेबल को सिलेक्ट करके, इस टेबल को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद अल्टर इक्वल करते हैं, ठीक है। एक तरीकेकार तो ये है, आप सबको पता है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, हम इक्वल प्रेस करते हैं, मींस फंक्शन प्रेस करते हैं, यहां से लिखेंगे सम, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, टेबल में जो कॉलम में टोटल वाला वो सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट ओवर करेंगे, एंटर करेंगे, ये आपका आ गया, ठीक है। अब आ गए हम सम इफ पे। ये जो है ना टोटल, ये है इस टोटल का टोटल अमाउंट, ठीक है। अब हम करेंगे सम इफ सिंगल कंडीशन। हम चाहते हैं इसी टेबल में इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरीज जो है, उस कैटेगरीज में किसी एक रीजन की हमने अमाउंटिंग टोटल करनी है। कैसे करेंगे आइए हम सीखते हैं। हम अपनी मर्जी से आप जो करें, फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मेरी प्रोडक्ट है, इस इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की मुझे देखनी है अमाउंटिंग, अपनी मर्जी से देखनी है कि इलेक्ट्रॉनिक तो 3 दफा अप्लाई हुआ है, रीजन में नॉर्थ में भी हुई है, साउथ में और नॉर्थ में हुई है, ये हम उसकी टोटल करेंगे कि कितनी हुई, बराबर सम, इसको फंक्शन भी बोलेंगे, सम इफ प्रेस करेंगे, सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट।
अब हम क्या करेंगे, इस कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कामा प्रेस करेंगे, कोटेशन। ठीक है, अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, कोटेशन, सिंगल कोटेशन देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल को सिलेक्ट करेंगे, इसको ब्रैकेट ओवर करेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, सम इफ किया, उसके बाद मैंने कैटेगरी को सिलेक्ट किया। कैटेगरी क्यों, सम इफ जो है हम कौन सी कैटेगरी को करना चाहते हैं, तो कैटेगरी मैंने सिलेक्ट की हुई है। उसके बाद इसी कैटेगरी में कौन सी प्रोडक्ट्स जो है कौन सी कंपनी की है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक लिखा हुआ है कि भाई कैटेगरी में जो है ना इलेक्ट्रॉनिक जितनी बार अप्लाई हुई है उसी इलेक्ट्रॉनिक की मुझे जो है ना टोटल करके दें, कौन से रीजन में। तो इलेक्ट्रॉनिक 3 बार अप्लाई हुआ है, नॉर्थ में, साउथ में, नॉर्थ में 3 जगह है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक जो चीज है मैंने सेल की हुई है 3 जगह में, तो ये मुझे टोटल करनी पड़ेगी। तो इसकी टोटल कितनी हुई, इसको एंटर करेंगे। ठीक है, तो ये इसके टोटल बने हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा फार्मूला है। आप तकरीबन लोगों को इस फार्मूले के बारे में पता नहीं होता। ठीक है, आगे हम सीखते हैं सम इफ एस। ठीक है, ठीक है, हम आगे जो है ना हम सीखेंगे कौन सी चीज हम सीखेंगे, यहाँ से प्रोडक्ट उठाएंगे और उसका रीजन उठाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, यहाँ लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल है। ठीक है, साउथ। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक जो है साउथ में हमने सेल की है, तो हमने मालूम करना है कि कितने में सेल की। ठीक है, अमाउंटिंग देखनी है कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना हमने सेल की है, प्रोडक्ट है, लैपटॉप है या मोबाइल है या टीवी है, जो हमने सेल की है तो हमने की है साउथ में, तो इसकी अमाउंटिंग कितनी होगी। ठीक है, तो हम ये देखना चाहते हैं। ये प्रेस करेंगे या इसको फंक्शन ही बोले, सम इफ एस ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, उसके बाद हम टोटल को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, टोटल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम कामा प्रेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी है। ठीक है भाई, ये कैटेगरी, इसको कामा प्रेस करेंगे, कोटेशन प्रेस करेंगे। ठीक है, कौन सी प्रोडक्ट है, कौन सी प्रोडक्ट है, हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स लिखेंगे, कामा देंगे, उसके बाद कोटेशन देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम रीजन को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, कामा ये रीजन सिलेक्ट करेंगे। कामा, सिंगल कामा, अब रीजन को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, कामा, कोटेशन। हम रीजन में देखेंगे कि कौन सी जो है ना चीज हमने करनी है, कौन सा रीजन मालूम करना है, कौन सी रीजन में से जो हमारा प्रोडक्ट का कैटेगरीज है वो हमें मालूम करना है। लिखेंगे साउथ, कोटेशन, ब्रैकेट ओवर। ठीक है, ठीक है भाई, अभी इसको एंटर करेंगे, ये एंटर हो गया। ठीक है, ये 6000 आ गए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक साउथ 6000, ये देखें इलेक्ट्रॉनिक साउथ, ये 6000। सॉरी, इसको साइज बढ़ाएं। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक साउथ 60,000, ये देखें
ये 60,000 आ गए। ठीक है, एक और बात हम आपको समझाना चाहते हैं कि इस फार्मूले में जाके आप यहां से क्लिक करके इलेक्ट्रॉनिक को खत्म करके आप यहाँ इलेक्ट्रॉनिक को सिलेक्ट करें। इंशाल्लाह आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में आगे इंशाल्लाह सीखेंगे। ये देखिए हमने, आप यहाँ से लिखेंगे नॉर्थ तो नॉर्थ का वैल्यू आ जाएगा, साउथ का लिखेंगे तो साउथ आ जाएगा। ये देखिए, ठीक है।